क्या मामला है, आप यहाँ पोस्टमार्टम हाउस आए हैं? हमको करीबन 12 बजे आसपास पता चला है और हमको रांची से फ़ोन आया और वहाँ से विधायक जी का फ़ोन आया और फिर जो जिनका डेथ हुआ है, क्या नाम है, दीप, और उनके भाई वो हमको फ़ोन किए थे कि दीदी हम लोग ऐसे ऐसे आ रहे हैं और जिनकी हत्या हुई हम उनके भाई हैं। तो हम बोले हाँ बोलो क्या बात है, तो बोले वही हत्या हुई है, हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा आप मदद करिए, इतने हमको बोला गया था। तो हम तो जान नहीं रहे थे, फिर इधर उधर से जानकारी लिए। तो अभी यहाँ आने के बाद बहुत डिटेल्स में तो जानकारी हुआ, और जब हम जानकारी लिए तो ये घटना उससे जुड़ा हुआ है जो ग्रामीण विकास विभाग का विशेष प्रमंडल में कुछ दिन पहले हम लोग सुने थे 1,42,00,000 का कुछ घोटाला हुआ था, या किसी अकाउंट पर पैसा चला गया था तो वो वापस हुआ नहीं हुआ, ये तो विभाग ही जाने। लेकिन उसी विभाग में यह दीप काम करता था और हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है इतनी बड़ी रकम का जो घोटाला हुआ है उसी से इस बेचारा लड़का का भी लिंक उस डिपार्टमेंट में थे, तो उसी के आधार से इनको हत्या कर दी गई कि हो सकता है इनके पास बहुत सारा चीज़ें सामने आता है इनके माध्यम से, तो इसीलिए इसको रास्ता से हटा दिया गया है। और हम निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि वर्तमान में यहाँ शासन नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया और उसका जीता जगता उदाहरण अभी सामने दिखा। पिछले दिनों कुछ दिन पहले एक इसी तरह का एक घटना और घटा था और आज ये फिर सामने। तो हम लोग अभी जनता का बात करते थे कि जनता यहाँ पर हत्या का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ गया है, महिलाओं का हत्या हो रहा है, आम जनता का हत्या हो रहा है। लेकिन वर्तमान में हम बोल रहे हैं सरकार का जो कर्मचारी है वो अब खतरे में आ गए हैं। अब समझ सकते हैं जनता असुरक्षित है, आम पब्लिक असुरक्षित है। अब सरकार का जो कर्मचारी सरकार संचालन करने में जो सहयोग देती है वैसे कर्मचारी असुरक्षित हैं। निश्चित रूप से ये गहन जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, बल्कि हम कह सकते हैं यह जांच सीबीआई का जांच होना चाहिए ताकि इस परिवार को भी न्याय मिल सके और आम जनता या सरकारी कर्मचारी भी सुरक्षित रह सके या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मैडम, अगर ये दुमका में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीण कार्य विकास विभाग विशेष प्रमंडल के एक पत्राचार लिपिक दीप कुमार श्रीवास्तव की लाश डेंगालपारा चौक के समीप सड़क के किनारे मिली। विशेष प्रमंडल पिछले 2-3 महीने से चर्चे में है। हम आपको बता दें कि विशेष प्रमंडल में के अकाउंट से 1,42,00,000 रुपए की गबन की बात सामने आई थी। इस मामले में ये बात था कि एबी कंस्ट्रक्शन का पैसा जो एबी कंस्ट्रक्शन के खाते में जाना था 1,42,00,000 रुपया, वे किसी दूसरे के खाते में चला जाता है जो गुड़गांव की कंपनी रखी है। पुलिस इस मामले में लगातार छानबीन कर रही थी। विभाग के 2 कर्मी को इसमें गिरफ्तार भी किया गया था। ताज़ा विवाद ये सामने आ रहा है कि जो कर्मी की हत्या हुई है, आज सुबह जिसकी बॉडी मिली है, उसके परिजन आज आए हैं लाश लेने के लिए और सबका पोस्टमार्टम हाउस में चल रहा है। उनके परिजनों का जो है विभाग पे और जिला पुलिस प्रशासन पे गंभीर आरोप है। वो इस हत्या को 1,42,00,000 का जो फ्रॉड हुआ था विभाग में उससे जोड़ करके देख रहे हैं। उनका कहना है उसी राशि को लेकर के इनका भाई लगातार दबाव में रहता था। और क्या कहना है, कितने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस विभाग में, आप खुद सुनिए उनके भाई संदीप कुमार श्रीवास्तव से। विशेष प्रमंडल दुमका में कार्यरत था सर। कुछ दिन पहले 3 माह पहले 1,42,00,000 रुपया का डेफोल्केशन हुआ था, जिसका साक्ष्य मेरे पॉकेट में है। डेफोल्केशन हुआ था, उसमें इसको मेरी भाभी छठ कर रही थी। छठ में शाम का अर्घ दी। अर्घ के बाद थाना इंचार्ज का फ़ोन आता है और कहते हैं कि आप 5 से 7 घंटा के अंदर दुमका पहुंचिए और जल्दी पहुंचिए, आप यहाँ डेफोल्केशन हुआ है। आप उस समय तुरंत 5 घंटा के अंदर मेरा भाई को बुला लिए
यहाँ मेरा भाई का लास्ट मिला है 5 बजे 6 बजे लास्ट मिला है। उसके बाद से थाना से एगो फोन हमारे पास नहीं आया है कि हाँ तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया है, इस करिए ये करिए। उसके एवज में सर सुनिए, जब सारा कुछ हो गया, आरोपी पकड़ा गया। आरोपी पंकज वर्मा था और उसका एक और असिस्टेंट था जो ऑपरेटर था, क्या नाम था ऑपरेटर? पवन भी पकड़ा गया है। जब उन लोग को जेल भेज दिया गया है, उसके बाद से थाना से 7 लाख रुपया मांगा गया है डिपार्टमेंट की ओर से। डिपार्टमेंट का लोग आए थे जिस समय हम अपनी भाभी के साथ घर में थे, अपने भाई के घर में थे। आया गया कि थाना 7 लाख रुपया मांग रहा है मैनेज करने के लिए। 7 लाख रुपया 50,000 रुपया मेरा भाई दिया है। 3 माह से अपना बच्चा का फीस नहीं भर रहा है सर। 7 लाख रुपया दिया है मेरा भाई केस को दबाने के लिए। उसके बाद भी लोग वही कहानी किया और उसके बाद आज मेरा भाई को मार दिया गया। इसमें बहुत बड़ा कांड है सर, ये बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर है। ठीक है। मोबाइल संबंधी क्या बात बता रहे थे आप? हैं? मोबाइल के बारे में कुछ मोबाइल में मेरे पास मैसेज है कि 1,42 करोड़ का डिफॉल्केशन हुआ था, पेपर में आउट हुआ था, उसका कटिंग है हमारे पास। ठीक है। और कल शाम में 7:30 बजे जब हमारी भाभी से बात हुई हमारे बड़े भाई की, तो हमारी भाभी पूछी कि आपके साथ कौन है, तो कोई संतोष जी का नाम लिया भैया कि संतोष जी हैं। उस संतोष जी से पूछा जाए कि क्यों, कहाँ 7:30 बजे मेरे भाई को लेके गया है, मेरे भाई का लास्ट लोकेशन क्या है, ये पता कराइए। ठीक है सर, इतना हो गया। जब मेरे भाई का मर्डर हुआ उस समय डॉग स्क्वाड लाना चाहिए था ना, खोजी कुत्ता लाना चाहिए था ना। प्रशासन क्या नींद सो हुआ था? प्रशासन सो रहा था। इस समय नहीं बुझाया कि हाँ खोजी कुत्ता ला के करें, CCTV कैमरा लगाइए। 5 से 6 बजे के बीच में उसका लाश फेंका गया है। उतना में कोई भी तो CCTV कैमरा होगा, कितना गाड़ी गया है, कौन नंबर का गाड़ी गया है, कौन लाश फेंका है, आपको बताना चाहिए ना ये बात। तो आप अंधकार में छुपे हुए हैं सारा काम। एक बात बताइएगा कि पंकज वर्मा और जो गुप्ता है, पवन गुप्ता, ये जो 1,42 लाख का जो घोटाला हुआ, इसके बारे में आपके भाई से डिस्कस किया था कि इसको कैसे करना नहीं करना, इस विषय में? मेरे भाई से कोई डिस्कशन नहीं हुआ था यही सर। आप नगर थाना जाइए, नगर थाना में पंकज वर्मा का स्टेटमेंट दर्ज है। दीप कुमार श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है और पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। परिजनों के जो आरोप लगे हैं विभाग और पुलिस प्रशासन पे, और जो इस मामला को वो 1,42 लाख के गबन के फ्रॉड के मामले से जोड़ के देख रहे हैं, इस मामले को लेकर के जो है पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी यहाँ पहुँची थी और उन्होंने भी माना कि इसमें कुछ ना कुछ बात है और ये हत्या उस मामले से ही जुड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि 1,42 लाख का जो अनुसंधान पुलिस कर रही है और दीप कुमार श्रीवास्तव की मौत के बाद उनकी जांच किस ओर जाती है और इस हत्या की गुत्थी पुलिस कब तक सुलझा पाती है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।